नाजरीन आदाब। आज हम बात करेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव जी के बारे में। उन्हें हाल ही में यानी कि 8 अगस्त को विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था, जहां उन्हें समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बातचीत रखनी थी। इस मौके पर जस्टिस शेखर कुमार यादव ने विश्व हिंदू परिषद के लोगों को खुश करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि ये देश बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा। आगे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बात करते हुए कहते हैं कि इस देश के कठमुल्ला, हालांकि कठमुल्ला शब्द गलत है, लेकिन मुझे ऐसा कहने में जरा सा भी संकोच नहीं है। उनसे इस देश को खतरा है, हमें उनसे सावधान रहना होगा। ये बात निकली तो बात बहुत दूर तक गई और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात का संज्ञान ले लिया। इस पे देश भर में ये मांग होने लगी कि इनको न्यायिक कार्यों से बेदखल कर दिया जाए। बात जो विश्व हिंदू परिषद के जो प्रमुख है आलोक कुमार, उन तक पहुंची तो उन्होंने ये कहा कि उन्हें इस तरह का कोई खेद नहीं है उन्हें कि क्या बयान दिया है। देश में जितने भी विरोध की आवाजें उठ रही हैं, उनमें देश की औरतों की आवाजें सबसे अलहदा हैं। वो अलहदा इसलिए हैं कि शेखर कुमार यादव सहित देश के तमाम लोग ऐसे हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को देश की एकता, अखंडता, देश प्रेम, वन नेशन वन लॉ इससे जोड़ के देखते हैं, जबकि इसके केंद्र में, इसके पीछे जो आंदोलन हुए, जो आवाजें उठी, उसके केंद्र में जो औरतें थी उन्हें गायब कर दिया गया। जब आप देखेंगे टीवी पे, ये दो मौलवी, दो पंडित बैठ के यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बहुत तीखी बहस करते नजर आएंगे। ऐसा क्यों है? ये बात काबिले गौर है। इसलिए मैं कह रही हूं कि औरतों का विरोध, औरतों की आवाज इसमें सबसे अलहदा आवाज है। आपको मालूम होना चाहिए कि इस मुद्दे पर बहस परिवार के भीतर नाइंसाफी झेल रही औरतों ने खड़ी की थी। इस बात को एक आंदोलन का रूप दिया था, क्योंकि वो कानून जो बहुत घटिया हैं, जो मर्दों ने बनाए हैं, जो औरतों के विरोध में है, उनसे औरतें निजात पाना चाहती थी। इस बहस का ताल्लुक राजनीतिक गोलबंदी, धार्मिक गोलबंदी से कतई नहीं है। लेकिन हो क्या रहा है कि इस बहस को पूरी एक गलत दिशा में मोड़कर इसको मुसलमानों पर केंद्रित किया जा रहा है, जबकि इस देश की औरतें जो महिला आंदोलन की अगवाकार रही हैं, उन्होंने इस बहस को इस दिशा में कभी नहीं जोड़ा, क्योंकि वो इंसाफ चाहती थी उन घटिया कानूनों से जो हमारे पारिवारिक कानून हैं। वो चाहे हिंदू औरत हो, मुस्लिम हो, पारसी हो, बौद्ध हो, जैन हो, या वो औरत जो धर्म नहीं मानती, वो भी है, वो सब एक सिरे से इसका विरोध करती है। जज साहब या इस देश की मौजूदा सरकार अगर कोई भी समान नागरिक संहिता पे बहस चलाना चाहती है, तो वो इस देश की औरतों को नजरअंदाज करके कोई बहस नहीं चला सकती है। उसके केंद्र में औरतें थी, उन्हीं की पूरी लड़ाई आगे रही और आज औरतें उस केंद्र से गायब कर दी गई हैं। इसके पीछे भी एक पूरी सोची समझी सियासत है। कभी अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक की गोलबंदी हो जाती है, कभी हिंदू बनाम मुस्लिम की गोलबंदी हो जाती है जो औरतों के खिलाफ जाती है। तो ये पूरा मसला एक गलत तरीके से सामने आता है। दरअसल हो ये रहा है कि व्हाट्सएप के जरिए लोगों के दिलो दिमाग में ये गलतफहमी बाकायदा भरी जा रही है कि सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ के कारण यूसीसी नहीं आ पा रहा है, लेकिन इसका ताल्लुक सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ से नहीं है। हमारे देश में जितने भी पारिवारिक कानून हैं वो महिला विरोधी हैं। इनका पूरा ताल्लुक सारे पारिवारिक कानून से है और ये याद रखना चाहिए एक तरफा बहस करने वालों को कि लगे कि आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। ये बात राहत इंदौरी ने की थी। ये यूसीसी के हवाले से बहुत ही सटीक बात है कि इसको बहुत विस्तार में बात करना चाहिए और मैं मानती हूँ ये एक बहुत अहम सवाल है। औरतों के लिए ये एक बेहद अहम सवाल है जो एक गलत ट्रैक पे बीजेपी की सरकार लेके चली गई है। इस पूरे मुद्दे पर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि महिला आंदोलन के बाहर अब तक जो भी बहस हुई, वो वोट की राजनीति,
समाज में तुष्टीकरण, बहुसंख्यक को खुश करना, अल्पसंख्यक वोटों की गोलबंदी, इसी के इर्द गिर्द ये बहस पूरी घूमती रही। जबकि न्याय पाने के लिए दर दर भटकती औरत जो इसके केंद्र में थी, वो इस केंद्र से गायब कर दी गई और न्याय पाने की पूरी लड़ाई को, इस पूरी बहस को सामाजिक एकीकरण से जोड़ दिया गया। इसका ताल्लुक सामाजिक एकीकरण से कतई नहीं है, इसका ताल्लुक महिलाओं के न्याय से है। अगर ऐसा ना होता तो ये बहस औरतें 50 साल से उठा ना रही होती। संविधान के अनुच्छेद में ये बात आई, लेकिन इसको जिसने तकलीफ सही उसने बहुत मजबूती से उठाया, तो वो बात अहम है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार भी अपने चुनावी घोषणा पत्र में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता जिसे आप कहते हैं, उसे शामिल किया है। अब ये पार्टी इतनी जल्दबाजी में है कि उसे लगता है कि उसे अपना टारगेट पूरा करना है और वो इसलिए जल्दबाजी में गलत फैसले किए चली जा रही है। और जरूरी क्या है कि इस मुद्दे पर गहन चर्चा हो, विचार हो, देश में आवाज उठे, महिलाएं इस बात को प्रमुखता से उठाए, उनकी रिकमेंडेशन को सुना जाए, माना जाए। जरूरत इस बात की है, लेकिन बीजेपी इस वक्त इतनी जल्दबाजी में है कि वो अपने झोली में, अपने खाते में एक मुद्दा और डाल देना चाहती है और ये बिल्कुल जिम्मेदारी से मैं कह रही हूं कि ये एक गलत दिशा में जा रही है पूरी बातचीत और ये जाहिर है कि उनके झोले में मुद्दा आ जाएगा, लेकिन इससे औरतों को बड़ा नुकसान होगा। बीजेपी की सियासत को देखकर लोगों के मन में संदेह तो है ही, एक डर भी है, एक आशंका है और एक शुभा ये है कि इस मुद्दे के साथ क्या होगा, क्योंकि हमारे सामने एक उदाहरण मौजूद है। मैं उस उदाहरण के बारे में आपको बताती हूँ कि 3 तलाक का मुद्दा भी मुसलमान औरत के लिए बेहद अहम था, बेहद अहम, इससे मैं इनकार नहीं करती। लेकिन जिस तरह से 3 तलाक के कानून का ट्रीटमेंट हुआ, उसे एक आपराधिक कानून बना दिया गया, वो तो औरत के लिए और खतरनाक हो गया ना। इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर सरकार को लोग बहुत शंका से देख रहे हैं। उन्हें डर है कि ये इस मुद्दे का भी कुछ बहुत बुरा हल निकालेंगे। ये लोगों के मन में एक डर तो बस ही गया है। यूसीसी महिलाओं के नुक्ते नजर से एक बहुत ही बड़ा और बहुत अहम सवाल है, क्योंकि हमें ध्यान देना है कि महिलाओं के प्रश्न को, जो घर के भीतर जो पिस रही हैं औरतें, उनके प्रश्न को धार्मिक चिंताओं से बाहर घसीटकर मानवाधिकार के प्रश्न के रूप में स्थापित करना तो निहायत जरूरी है ही, क्योंकि धर्म पितृसत्ता में गहरी जड़ें रखता है, इसलिए वहां चोट करना बहुत मुश्किल है। इसलिए जरूरी यह है कि महिलाओं के प्रश्न को मानव अधिकार के प्रश्न के रूप में स्थापित किया जाए, धार्मिक पुस्तकों से उनका रेफरेंस ना देखा जाए। ये एक अहम सवाल है जो औरतें महसूस कर सकती, हो सकता आदमी इस बात को महसूस ना करे, लेकिन अब जरूरी ये है कि उसका ट्रीटमेंट कैसा हो, राज्य बनाम समुदाय, समुदाय बनाम महिला का ध्रुवीकरण कैसे तोड़ा जाए। दरअसल इस पूरे मामले को ढंग से समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमने प्लान किया है, हम जल्दी ही एक दूसरा वीडियो लेकर हाजिर होंगे और इसकी पूरी जड़ों तक आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, इसका हल ना तो पंडित के पास है, ना मौलवी के पास, ना ही मौजूदा सरकार के पास। और शेखर कुमार यादव जैसे जज जो हैं, वो इस मामले में बहुत सतही बातें कर रहे हैं, तो ये मानिए उनके पास भी इस तरह की बात का हल नहीं है। वो तो सिर्फ एक कौम को टारगेट कर रहे हैं, उनके ऊपर हमला कर रहे हैं। इस तरह से इस मामले का हल नहीं निकाला जा सकता। संविधान का अनुच्छेद 44 बात की इजाजत नहीं देता जो वो कर रहे हैं। तो ये मसला हम ढंग से समझेंगे और इस पे जो जानकारियां हमारे पास है वो आपको हम लेकर आपके लिए आएंगे जरूर। आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल यानी नाई सेशन ऑफिशियल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इस मुहिम में हमारे हम कदम बने। जल्दी आपसे एक अहम वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, खुदा हाफिज।